एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी। कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। हमें निर्मल बनाने के लिए हमें परम प्रकाश में ही स्थित करने के लिए त्रैताप से तपित मानवता के कल्याण के लिए ही तो जगजीवों के उद्धार के लिए ही तो सद्गुरु का प्राकट्य होता है, सद्गुरु का प्राकट्य होता है। सद्गुरु हमसे रीझ कर कहया एक पर संग, वर्ष्या बादल प्रेम का, भींग गया सब अंग, भींग गया सब अंग। सद्गुरुदेव कहते हैं, एक सकल असकंभ है, एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार, एक छोड़ावनहार। स्वरवेद की वाणी कहती है, एक सकल असकंभ है, एक सबका आधार है, एक सर्वाधार है। एक है वह जो हमारे प्राणों का भी प्राण है, जो हमारे श्वासों का भी श्वास है। जो हमारी आत्मा में भी बल प्रदान करने वाला है। वेद की वाणी कहती है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। एक है वह जिसने सबको धारण किया हुआ है, एक सकल असकंभ है, जो सभी प्राणियों के प्राणों का आधार है, जो सबके जीवन का आधार है, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार। अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, स्वर वेद में वो सकल असकंभ है। एक है जिसने सबको धारण किया हुआ है, सब निरंतर गतिमान है सृष्टि में,
पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। किसने घुमा दिया है? किसने इसको धारण किया हुआ है? ये सूर्य देव निरंतर गतिशील हैं। ये चंद्र, ये तारे ईश्वर की अनंत शक्तियां, ईश्वर की अनंत शक्तियां स्वभावतः परोपकार में ही संलग्न हैं। हमारे आपके लिए यह सृष्टि है, हमारे भोग के लिए, हमारे अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए, परम आनंद के लिए, परम शांति के लिए। और जो सबका आधार है, जो सर्वाधार है, जो दृश्य का अदृश्य आधार है, वही परमात्मा, जो केवल आत्मा नहीं है, हम सब आत्माएं हैं, वो परमात्मा है। वो केवल पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है। वो केवल शब्द नहीं है, वो परम शब्द है। वह केवल ज्योति नहीं है, वह परम ज्योति है। वह केवल प्रकाश नहीं है, वो परम प्रकाश है। वो केवल शांति नहीं है, वो परम शांति है। वह केवल आनंद नहीं है, वह तो परमानंद है, वह तो परमानंद है। जो सकल असकंब है, जिसने सबको धारण किया हुआ है। गाढ़ी नींद में जब सब सो गए, कब सो पाए? जब मन निश्चेष्ट हो गया, तब गाढ़ी नींद आई। मन निश्चेष्ट नहीं है, तब निद्रा नहीं आती। घुमा रहा है मन विभिन्न विषयों में, निरंतर गतिमान है। हजारों हजार विचार, विचारों की उठापटक, विचारों का असंयम, विचारों का अनियंत्रण। नींद कब आई? जब मन निश्चेष्ट हो गया। सुसुप्ति मना ब्रह्मांड में मन मथ थकित अकाम। जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां, जब हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्म की इंद्रियां, ज्ञान और कर्म से ही यह शरीर चल रहा है। और केवल शरीर ही नहीं, ज्ञान और कर्म से ये संपूर्ण विश्व चल रहा है। ये संपूर्ण विश्व चल रहा है। ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कर्म में संलग्न हो जाती हैं। नींद कब आई? जब मन निश्चेष्ट हो गया। जब मन निश्चेष्ट हो गया, तब सब सो गए गाढ़ी नींद में। जब सब सो गए, जब सब सो रहे हैं,
तब कौन है जो जगा है, जो हमारी रक्षा करता जा रहा है? वही तो प्राण है जो गाढ़ी नींद में भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। जगे हुए हैं वो जगे हुए हैं। प्राणों का प्राण परमात्मा है। हमारे प्राणों का प्राण परमात्मा है। हमारे श्वासों का श्वास वही परम प्रभु है। स्वरवेद की वाणी कहती है सकल असकंब है वो, सबका आधार है वो। सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है। अज अनादिवर रूप, अज अनादिवर रूप। प्रारंभ ही सदगुरुदेव ने ईश वंदना से किया है। जब सदगुरुदेव ने स्वरवेद का प्रारंभ किया है तो ईश वंदना से किया है। ऐसे ही नहीं रचा गया है ये आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद। यह समाधि का अनुभव है, यह चेतना की आध्यात्मिक ऊंचाई है, यह चेतना का दिव्य प्रकाश है। सदगुरुदेव बैठे हैं वृत्तिकूट की गुहा में, 6 महीने की अखंड समाधि है। बिना अन्न जल ग्रहण किए सदगुरुदेव वृत्तिकूट की गुफा में बैठे हैं, झूसी की गुफा में बैठे हैं, शांत चित्त होकर। सेवक जाता है सदगुरुदेव के लिए कुछ अल्पाहार सदगुरुदेव की कुटी में रख आता है, कंदरा में गुफा में रख आता है कि सदगुरु कुछ ग्रहण करेंगे। सदगुरु तो समाधि में है, समाधि में है, चेतना की एक दिव्य स्थिति में है। उसे आहार वापस लाना पड़ता है कई बार, बहुत बार, क्योंकि सदगुरुदेव तो ध्यान की गहराइयों में हैं, सदगुरुदेव तो अध्यात्म की ऊंचाइयों में हैं, सदगुरुदेव तो साधना की गहराइयों में हैं, सदगुरु तो चेतना के दिव्य विकास में हैं। गुरु कौन है? सदगुरु कौन है? जिसने अपनी चेतना को विकसित किया है, जिसने अपनी चेतना का आध्यात्मिक विकास किया है और केवल स्वयं ही नहीं किया है, अन्यों की चेतना का आध्यात्मिक विकास कर सकता है, अन्यों का भी कल्याण कर सकता है, वह सदगुरु है। हम विचार करें 6 महीने के अखंड समाधि विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी भगवान, हमें एक समय आहार ना मिले, भोजन ना मिले तो हम व्यग्र हो जाते हैं। 6 महीने की अखंड समाधि। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, इसका संकेत करते हैं, योगी किस प्रकार से अधिक समय तक भूख प्यास को नियंत्रित कर सकता है। योगी किस प्रकार से अधिक समय तक भूख प्यास को नियंत्रित कर अपने मंडल में स्थित हो सकता है। महर्षि कहते हैं, कंठ कूपे छुत पिपासा निवृत्ति ही,
ये जो गले के ऊपर का भाग है शरीर में, इसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। यह ब्रह्मांड है। गले से जो नीचे का भाग है वह पिंड है। शरीर भी पूरा पिंड है। जो पिंड में है, जो पिंड में है वो केवल पिंड में नहीं है। जो पिंड में है वो केवल पिंड में ही नहीं है, वही ब्रह्मांड में है, वही ब्रह्मांड में है। जो ब्रह्मांड में है वो केवल ब्रह्मांड में नहीं, वह केवल बाहर ही नहीं, वह शरीर में है। जो इधर है वही उधर है। महर्षि कहते हैं, कंठकूपे छुत पिपासा निवृत्ति ही। कंठकूप एक स्थान है, गले के निचले भाग में एक गड्ढा के समान स्थान है, जहाँ पर संयम करने से, हमें वह संयम नहीं करना है, हमें जो बतलाया गया है उसी में स्थित होना है। कंठकूप में संयम करने से योगी दीर्घ काल तक भूख प्यास से निवृत्त हो जाता है और उसके शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। स्वरवेद के रचयिता लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का महान संकल्प लेने वाले अमर हिमालय योगी विहंगम योग के प्रणेता समाधि में हैं। और सद्गुरुदेव की इसी समाधि के अनुभव से तो ये स्वरवेद प्रकट हुआ है हमारे कल्याण के लिए। एक सकल असकंब है जो सबका आधार है। सद्गुरु कहते हैं, एक है जो चलावनहार है, जिससे गति हो रही है, जिससे कंपन हो रहा है। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं स्टीफन हॉकिंग। वो कहते हैं सृष्टि के पीछे कंपन है, सृष्टि के पीछे वाइब्रेशन है, थर्राहट है। लेकिन ये कंप कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है ये कंप? ये शक्ति कहाँ से आ रही है? ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? भौतिक विज्ञान मौन है इस विषय पर। ऊर्जा तो है, वो शक्ति तो है, लेकिन कहाँ से आ रही है वह शक्ति? वह शक्ति कहीं और से नहीं, वह तो चेतन शक्ति है, नित्य शक्ति है। वही तो अक्षर ब्रह्म की शक्ति है, अक्षर ब्रह्म की शक्ति है। अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश। एक सबका आधार है, एक चलावनहार है, और एक ऐसा तत्व है जो बंधन में है। जो बंधन में है। वह केवल बंधन में रहने के लिए नहीं है,